नमस्कार बच्चों, समाधान कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। मतलब प्राकृत संख्या हुई, पूर्ण संख्या हुई, सम संख्या हुई, विषम संख्या हुई। वैसे तो इन सभी के लिए अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से ट्रिक बताऊंगा कि सभी को एक ही सूत्र से आप सरल कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। ऑप्शन में दे रखा है आपको। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो 1 से 60 तक की सम संख्याओं का, देखो ये टोटल सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल था। और यहाँ पे अगर सम संख्या आ जाए तो किस तरीके से, वैसे फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से ट्रिक बताऊंगा कि सभी को एक ही फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कहूँ 2 से 80 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद में आपका 60 से 60 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपन इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो सम संख्या को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। मैंने क्या बोला था? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों उसको अपन क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, मतलब 2 का पूरा भाग जाए वो संख्या सारी क्या कहलाएंगे? आपकी सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से आएगा? देखो क्वेश्चन दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल है 748 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है 184, 186, 178 और 180। तो आपको इसमें से सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या भी पूछ सकता है वो, ध्यान रखना इस चीज का। तो देखो अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आपको क्या करना है? 748 में 4 का भाग दोगे। तो 748 में अगर 4 का भाग देता हूं तो कितना आएगा आंसर? तो आंसर आएगा 4 एकम 4, 3 कैरी 34, तो 4 8 32, फिर 2 7 चौक 28। लेकिन ये संख्या क्या है? विषम है। इससे ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी? 188 होगी। अगर दूसरी सम की बात करूं तो 190 होगी। इसी तरीके से ये क्या बीच का है? 187 कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें? बीच की प्राप्त हुई। ये एवरेज है, तो इसी वजह से इसके 2 इस साइड की संख्या होंगी, 2 इस साइड की होंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 186, और लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी? 184 हो जाएगी। तो अपन सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये 184 अपना आंसर हो गया। अब अगर मैं दूसरा फॉर्मूले की बात करूं तो माना प्रथम सम कौन सी है? x। देखो अगर मैं पहली x ले लेता हूं तो दूसरी सम कौन सी हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 के बाद में 3 तो सम होने से नहीं, 4 ही आता है, फिर 4 के बाद में 6 आता है, तो 2 का अंतराल है कि नहीं है? तो अपन क्या करेंगे? x + 2 ले लेंगे। तीसरी कौन सी हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी। चौथी कौन सी हो जाएगी? x + 6 हो जाएगी। अगर मैं इन सब का योगफल करूं, योगफल करने के बाद में कितना आ रहा है? 748 आ रहा है। देखो मैंने क्या कहा था आपको कि इंग्लिश और मैथ होती है, तो इंग्लिश वाले शब्द इंग्लिश से जुड़ जाएंगे। x और x, तो 1 2 3 4 है ये, तो अपन क्या करेंगे? 4x कर देंगे। इसी तरीके से मैथ के कौन से हैं? 2 4 6 6 12, ये हो गए 12। अब दूसरी चीज मैंने क्या कहा था कि अपन लड़के लड़कियां एक साइड नहीं रख सकते। ये मान लो लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, तो लाइन अलग अलग बनेगी। तो इसको अपन क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे इस साइड में। और जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है? माइनस, माइनस का क्या हो जाता है? प्लस, गुणे का क्या हो जाता है? भाग, और भाग का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो अगर मैं ये करूंगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 748 - 12। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 748 में से 12 गए तो 736। अब ये क्या गुणे में है तो ये भाग में चला जाएगा। 736/4, 4 एकम 4, 3 8 चौक 32 और 4 चौक 16। तो हमारे पास छोटी संख्या कौन सी आ गई? 184। अगर इस इक्वेशन में बड़ी संख्या पूछ ले, x का मान हमारे पास 184 आया। किसका मान आया? x का मान 184। अगर बड़ी संख्या पूछ ले इसी जगह तो आप क्या करोगे? इस जगह पे x + 6 कर दोगे और 190 बड़ी संख्या का आ जाएगा। अब अगर अपन बात करते हैं विषम संख्या की, तो देखो विषम संख्या को अपन क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। अब विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं तो अब इसमें क्या 2 का भाग पूरा नहीं जाता।
अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे अपन क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये सारी क्या कहलाएंगे, आपकी विषम संख्या कहलाएंगी। अब इसके बाद में इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं तो वो देखो, जैसे क्वेश्चन दे दिए 5 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 35 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब अगर मैं बात करूं, देखो कुछ टर्म्स है, सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम प्राप्त होता है। सम संख्याओं का योगफल क्या प्राप्त होगा, हमेशा सम ही प्राप्त होगा। ध्यान रखना, जिस तरीके से अपन ने पिछला क्वेश्चन किया तो उसमें सम ही था। विषम संख्याओं का योग भी सम ही प्राप्त होता है, तो इसका मतलब हुआ कि सम और विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, सम ही प्राप्त होता है। तो तरीके से अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो इसी तरीके से अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इनमें शून्य शामिल होता है। क्या शामिल होता है इसके अंदर, शून्य शामिल होता है, शून्य शामिल नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर शून्य शामिल नहीं होता। इसे n से दर्शाते हैं, n फॉर नेचुरल संख्या से दर्शाएंगे। जैसे 1 2 3, अगर इसमें शून्य आता है तो प्राकृत संख्या नहीं होगी। प्राकृत संख्या का योगफल अपन योग इंटू अंतर प्लस 1/2, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का, अपन इस सूत्र को यूज नहीं करेंगे क्योंकि सम संख्या भी आएंगी, प्राकृत संख्या भी आएंगी, पूर्ण संख्या भी आएंगी, पूर्णांक भी आएंगे और भी कई आएंगी, तो अपन क्या है, एक दूसरा फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन दे दिया आपको, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता रहना चाहिए ये कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, ये कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, 1 से स्टार्ट हो रही 100 तक, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला जो है वो सभी के लिए, सम विषम कंटिन्यू जितनी भी संख्याओं का योग है उसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू अपॉन 2, ठीक है, इनटू टोटल वैल्यू। मतलब प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या। अब अगर मैं इसमें बात करूं, ऑप्शन में दे रखा 5000, 4050, 5050 और 5020, तो आपको क्या करना है, प्रथम संख्या कितनी है, देखो 1 है, प्रथम संख्या कितनी है, 1 है, और सेकंड संख्या कितनी है, 100 है, मतलब फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, बटा 2 कर दोगे। अब इनटू कुल संख्या, देखो यहां से 1 से लगा के 100 तक की कुल संख्या, मैंने कुल संख्या पता लगाना, कुल संख्या कितनी है इसमें, 100 है, तो अपन क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। तो देखो 2 से कट गया तो 101 इंटू 50। अब अगर मैं इससे गुणा करता हूं तो 5050 आंसर आएगा। कितना आ गया, 5050 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5050 आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन में 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने क्या कहा था, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या कौन सी है, 60 है, बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, गुणे में कितनी, ये टोटल कितनी संख्या है, 60 ही है, तो अपन 60 कर देंगे, 2 का भाग देंगे 30, ठीक है, तो 61 इंटू 30। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो 3, इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा 1830। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, अब सम संख्या की बात आ गई। सम का मतलब क्या हुआ, 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ऑप्शन में दे रखा है 900, 930, 830 और 520। तो आप क्या करना है, पहले क्या करना है, 1 से 60 तक। तो देखो अगर मैं सम संख्या की बात करूंगा तो 2, 4, 6 इस तरीके से कहां तक जाएगी, 60 तक जाएगी। तो पहली संख्या कौन सी हो गई, ये क्या हो गई, प्रथम हो गई, और ये क्या हो गई, लास्ट हो गई। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2 + 60 बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, इनटू, अब हमें पता लगाना है कि कुल संख्या कितनी है। अब देखो मैं आपको बताऊं, 60 तक टोटल संख्या 60 होती है, उसमें एक सम होगी और एक विषम होगी। तो अगर मैं टोटल 60 है तो 60 का मतलब क्या हुआ, सम संख्या कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, 2 × 2 15 दूनी 30, 62 × 15, तो 15 दूनी 30, 3 के हासिल 15 × 90, 90 और 3 93, तो 930 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, 2 से 80 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में ये आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर आप खुद निकालोगे। अगला क्वेश्चन है,
60 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो 1, इसके बाद में 3 आएगी, इसके बाद में 5 आएगी, इस तरीके से 60 से पहले आ जाएगी 59। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 1 + 59 बटे क्या हो जाएगा 2। अब कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कुल कितनी वही 60 है, तो 60 बटे 2 30 संख्या विषम होंगी। तो अपन क्या कर देंगे 30 कर देंगे, 2 एकम 2 15। अब 60 × 15 तो कितना आ जाएगा आंसर 900 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा 900 अपना आंसर हो जाएगा। तरीके से 1 से लेकर 119 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे और कमेंट में उसमें ऑप्शन बताओगे। अगला क्वेश्चन है 21, 22, 23 से 75 तक की सम संख्या को योग बताइए। तो देखो पहली संख्या कौन सी है 21 और लास्ट संख्या कौन सी है 75 बटे क्या कर दोगे 2। अब अगर मैं टोटल संख्याओं की बात करूं तो देखो अगर मैं 1 से 1, 2, 3 अगर मैं 75 तक की बात करूं तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 75 हो जाएंगी। लेकिन 1 से 20 तक तो हमारे पास है ही नहीं, 21 से आगे 75 तक है। तो अपन क्या करेंगे ये 20 घटा देंगे, किसमें से 75 - 20 किया तो 55 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 55 लिख देंगे। इनका अगर टोटल करेंगे 5 और 1 6, ठीक है, 7 और 2 9 × 55 बटा 2 2 48। अगर मैं 48 का 55 से गुणा करता हूं तो इस तरीके से आंसर आएगा अपना 2640। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 2640 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10, 12, 14 और 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान रखना इस चीज का, अगर 10 दे दिया तो अपन 10 माइनस नहीं करेंगे। देखो पहले तो अपन कर लेते हैं 10 + 60 बटे क्या हो जाएगा 2। अगर पहले संख्या 10 दे दी, क्योंकि 10 भी ले रहे हैं और 60 को भी ले रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे जस्ट इससे छोटी पीछे वाली संख्या कौन सी सम संख्या कौन सी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 से लगा के 60 तक लेंगे तो 8 तो ले नहीं रहे, 9 विषम संख्या है। तो अपन क्या करेंगे कुल संख्या ज्ञात करने के लिए 60 में से 8 घटा देंगे तो 52, मतलब टोटल संख्या 52 है। अब 52 में से सम कितनी होंगी विषम कितनी होंगी, तो सम विषम के लिए अपन क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे तो 26, तो 26 सम हो जाएंगी और 26 क्या हो जाएंगी विषम हो जाएंगी। 2 का भाग देंगे 13, 70 × 13, 13 सत्ते 91। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा 910 हो। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 28, 30 से 80 तक की संख्या को योग बताइए। तो ये आपको करना है, ध्यान रखना 28 से पहले 26 लेना, ठीक है, 26, 80 जो भी आप करोगे वो करके मुझे कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है आपके 23, ठीक है, 25, 27, 71 इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखो 23 + 71 बटे 2, 23 + 71 बटे 2। अब हमें मेन क्या कहा था मैंने, इसका पता लगाना है। इसका कैसे पता लगाओगे 71 और 23, मैंने क्या कहा था ये विषम है, ये विषम है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे पीछे सम संख्या ले लेंगे, तो इसके जस्ट पीछे सम संख्या कौन सी हो जाएगी 22 हो जाएगी, ठीक है। और इससे आगे वाली सम संख्या कौन सी हो जाएगी 72। तो 72 - 22 बराबर क्या हो जाएगा 50। अब अगर 50 में 2 का भाग देता हूं तो अपने पास क्या आएगा 25। तो यहाँ पे 25 का गुणा कर देंगे। अब अगर मैं गुणा करता हूँ 3 और 1 4, 7 और 2 9 बटे 2 × 25। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 25 और 47 का गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 1175। अपना आंसर आ गया 1175। 51, 53, 55 से 99 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना ये विषम संख्या, तो इससे जस्ट छोटी 50 हो जाएगी और इससे जस्ट बड़ी कौन सी हो जाएगी 100। तो 100 में से 50 घटा के ये मुझे कमेंट में बताना आप इसका आंसर कितना आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम, तो देखो अगर मैं 3 की बात करूं तो 3, 6, 3, 6, ठीक है, 9। इस तरीके से अगर 10वीं संख्या होगी वो कितनी होगी 30 होगी। तो पहली संख्या कितनी 30 है, 3 है, दूसरी संख्या कितनी है लास्ट 30, बटे में क्या कर देंगे 2 गुणा किया हमने किससे, कितनी संख्या टोटल 10 है, तो 10 का गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 33 × 5, तो 5 × 15 1, 5 × 15 और 1 16। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 165 अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 8 के प्रथम 18 गुणज का योग बताओ। तो ये मुझे आप
आंसर कमेंट में। क्वेश्चन है 36, 42, 48 का योग बताइए। तो देखो अगर मैं बात करूं 6 के, ये इसके उसके बीच में अंतर कितना है, +6। 6 का ये दोनों इसके बीच में भी अंतर कितना है, 6 का अंतर है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो 6, 12, 18, 24, 30, 36 इस तरीके से ये संख्या। तो 6 का अगर मैं भाग देता हूं तो 16 6 96, तो टोटल संख्या कितनी हो रही है, 16। टोटल कितनी हो रही है, 16। लेकिन मैंने क्या किया, ये 5 अपनी है ही नहीं, ये नहीं है अपने पास, तो अपन 16 में से ये 5 घटा देंगे, 16 में से 5 घटा देंगे तो अपने पास कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 11। तो अगर अब अपन सॉल्व कर सकते हैं 36 + 96 बटा 2 × 11। अगर मैं इसको करूँगा 6 6 12 1, 9 3 12 1 13 बटा 2 × 11, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 × 11, 11 छिक्के 66, 6 11 छिक्के 66, 66 और 6, तो आंसर कितना आएगा अपना 726 आएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 120, इसमें 15 15 का गैप है। तो ये क्वेश्चन आप करना अपने, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना करके। अब देखो प्रथम 4 विषम संख्या का योगफल, तो प्रथम 4 मतलब एक विषम संख्या है, इसके बाद में क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इसके बाद में 5 आ जाएगी, इसके बाद में 7 आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन अपन फॉर्मूला से निकालेंगे, 1 + 7 बटे 2। अब इंटू ये 4 विषम है, टोटल 4 है तो भाग देंगे, तो 2 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 का 2 से गुणा करेंगे 16। अब देखो इसमें ऑप्शन में 16 दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन में 16 दिख ही नहीं रहा, तो 4 × 4 × 4 अगर मैं बात करता हूँ 4 × 16, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 बार ये ऊपर की घात का मतलब उतनी बार वो संख्या है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी नहीं होगा। 3 × 9 9 3 27 27 81 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये 16 है। अगर मैं 16 के टुकड़े करता हूं तो 4 बार आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। 2 की घात क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रथम 25 सम संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए, तो 2 4 6 इस तरीके से लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, 50। भाई 25 दूनी 50 हो गया, तो 2 + 50 बटे 2। अब कितनी संख्या है, 25 है, तो कितना हो जाएगा, 52 बटे 2 × 25 26, तो 25 छिक्के 150, 15 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हो गए, 65 हो गए, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रथम 20 विषम संख्या का योग आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। अब अगला हम, ये तो हम नॉर्मल संख्या थी, इसके बाद में वर्गों का योग किस तरीके से होता है, घनों का योग किस तरीके, उसमें भी एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। सम विषम प्राकृत पूर्ण कैसे